एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ संस्कृत सुधा क्लास 4 की जो हमारी संस्कृत सुधा है, इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है चित्र पाठ, ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इसकी शिक्षण योजना में किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में आपको इसका अभ्यास कार्य, इस चैप्टर में जितने भी हमारे शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसमें केवल हम एक शिक्षण योजना ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, क्लास, विषय, समय। क्लास 4 है, विषय संस्कृत है, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे चित्र देखकर संस्कृत शब्द का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। बच्चे हिंदी व्याकरण की सहायता से संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग का बोध कर पाते हैं। बच्चे एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन को बता पाते हैं। प्रकरण है हमारा प्रथम पाठ, चित्र पाठ। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक, चित्र, TLM, फ्लैश कार्ड, ETC। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि, इसमें भी हमें 4 कॉलम बनाने हैं। वही क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो सबसे पहला रहेगा हमारे शिक्षण के आरंभ में 3 चरण होते हैं। शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के मध्य, शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है बातचीत व परिचर्चा। तो शिक्षिका बच्चों को कक्षा 3 में पढ़ाए गए विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कराते हुए प्रकरण से जोड़ेंगी। शिक्षिका बच्चों से कहेंगी कि बच्चों, जिस प्रकार किसी भी वस्तु का नाम हिंदी व अंग्रेजी में होता है, वैसे ही उस वस्तु का नाम संस्कृत में भी होता है। शिक्षिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिखाए चित्रों के नाम पूछेंगी। शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवलोकन। तो शिक्षिका बच्चों को बारी बारी से सभी चित्रों के नाम संस्कृत में बोलेंगी तथा उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगी। आप शिक्षिका बच्चों को तीनों लिंगों के बारे में जानकारी देंगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं तथा पुल्लिंग शब्द के लिए एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं तथा ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग में है, जो शब्द किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। इसमें एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षिका बच्चों को संस्कृत में वचन भी बताएंगी। शिक्षिका बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, जिस प्रकार हिंदी में एक वचन यानी एक वस्तु, बहुवचन अर्थात बहुत सी वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में होता है कि जिससे एक ही वस्तु का बोध हो, जैसे सुख यानी कि एक तोता, यानी कि सिर्फ सुख अ की मात्रा में ही विसर्ग लग जाए तो वहाँ हमारा बोध होता है एक का। द्विवचन होता है कि जैसे 2 वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सुको। सुको मतलब ओ की मात्रा है सुको, जिसमें 2 मात्रा ओ की मात्रा आ जाती है, वहाँ हो जाता है 2 तोते। बहुवचन जिससे बहुत सारी या 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे सुकाह यानी कि आ की मात्रा के साथ विसर्ग होते हैं, जैसे बहुत से तोते। शिक्षण के बाद में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी। शिक्षिका बच्चों को उनकी कार्य पुस्तिका से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल करने को कहेंगी। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट से अभ्यास के हल को उतार कर याद करने को कहेंगी। गतिविधि है कि बच्चों से वचन के आधार पर गतिविधि करवाएंगी। गृह कार्य, प्रदत्त कार्य है कि शिक्षिका बच्चों से अपनी कॉपी पर 10-10 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्द लिखकर लाने को कहेंगी। आगामी शिक्षण योजना के शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर या फिर उनको ध्यान में रखकर जिन बच्चों को परेशानी महसूस हो रही है उन्हें अतिरिक्त समय देकर सिखाने का प्रयास करेंगी। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।